हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आ, आज के लेक्चर के दूसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। अब दूसरे पार्ट में हम लोग डील करेंगे द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेल ऑफ उडोगोनियम फिलामेंट और उडोगोनियम थैलस और उडोगोनियम प्लांट बॉडी। ठीक है बच्चों, एक हल्का सा फिर फ्लैशबैक कर लेते हैं। जो ये मॉर्फोलॉजी वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट बॉडी के रूप में भी आ सकता है या पूछा जा सकता है डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ फिलामेंट और द थैलस। ठीक है, अगर वो डिटेल में पूछते हैं, ठीक है, तो 5 नंबर का 5-6 नंबर का, तो आपने थैलस स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब करना है प्लस सिंगल सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब करना है बच्चों। लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन आता है, मान लो 3-1 नंबर का आता है कि डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, तो जो पिछला लेक्चर दिया है आपने उतने ही पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, और और कई बार आ जाता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल ऑफ उडोगोनियम। ठीक है, तो उस सूरत में आप लोगों ने जो अभी का जो लेक्चर है इसके पॉइंट्स कोई 10-11 स्लाइड्स हैं। ठीक है, बहुत है बच्चों, इतना इतना मटेरियल बहुत रहेगा, तो ये आपने इंक्लूड करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्लीज ये ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों को तो एग्जाम, आप लोगों को तो एग्जाम ही देना है ना, एग्जाम देना है ना। आंसर नोटबुक के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं ना, हमारा एग्जाम सिस्टम ऐसा है लिखित में। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल से, तो जो डायग्राम आपको ड्रा करना है बच्चों, वो या तो आप सिंगल सेल के लिए ये वाला डायग्राम ड्रा करोगे। ठीक है, मैं दो दिखाया है आप लोगों को, दो इमेजेस हैं। ये वाला जस्ट आपको समझाने के लिए, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे पाइलिनोइड्स है या न्यूक्लियस है या रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, ये दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने राइट साइड वाला इमेज भी ड्रा किया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने डायग्राम ड्रा करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो या तो ये वाला डायग्राम ड्रा करो, ठीक है, और या तो ये वाला डायग्राम ड्रा करो, आपको जो सा भी अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में ये वाला ज्यादा एक्सप्रेसिव है, तो मैं इसी डायग्राम से इसके सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर मैं एक एक करके पॉइंट सारे स्लाइड रीड करता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो असल में होता क्या है बच्चों, जब मॉर्फोलॉजी ऑफ सिंगल सेल का है, तो हमारे पास, हमको मालूम है हमारे पास 3 किस्म के सेल्स है ना। एक तो वेरिएबल नंबर ऑफ इंटरकैलरी सेल्स है, ठीक है, एक फिर एक एपिकल सेल है, एक बेसल सेल है। ये साइज और शेप वाइज तीनों डिफर करते हैं बच्चों। ठीक है, और बाय चांस जैसे एक नंबर आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब सिंगल सेल, तो जनरली आप लोगों को इंटरकैलरी सेल डिस्क्राइब करना होता है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरकैलरी सेल। एपिकल सेल को डिस्क्राइब करने का कभी आज तक कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। हाँ, कई बार जरूर प्रश्न आता है कि ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेसल सेल ऑफ उडोगोनियम थैलस। तो ये 2-1 नंबर का प्रश्न बन जाता है बच्चों, ये ज्यादा लंबा नहीं बनता है। ठीक है, तो अमूमन अगर जनरली पूछा जाए तो आप लोगों ने इंटरकैलरी सेल को ही डिस्क्राइब करना है बच्चों। ठीक है, हालांकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है, एक्सेप्ट होल्ड फास्ट बेसल सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है बच्चों। ठीक है, बाकी चीजें, बाकी डिटेल्स सेम है 3 किस्म के सेल्स में। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं। दैट each cell is consisting of a rigid and thick cell wall, rigid, thick and 3 layered cell wall। ठीक है, जिनमें से एक होता है आउटर सेल वॉल, एक होता है मिडल सेल वॉल और एक होता है इनर सेल वॉल। जो इनर मोस्ट सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड मिडल वन इज कंपोज्ड ऑफ सम पैक्टिक सब्सटेंसेस एंड outermost layer of this rigid thick cell wall, 3 layered cell wall, it consists of chitin, a complex structure, a polysaccharide। ठीक है बच्चों, तो और इसके अंदर हमारा क्या होता है, सेल, प्लांट सेल असल में बनता कैसे बच्चों, सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट, ये याद रखना हमेशा बच्चों। ठीक है, तो सेल वॉल हमारे पास 3 लेयर्ड हो गए, उसके बाद हमारे पास बचा अंदर का स्ट्रक्चर जो कि प्रोटोप्लास्ट है। और प्रोटोप्लास्ट किस चीज से बना होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन and cytoplasm including all the inclusions, cellular structures, these subcellular organelles, ठीक है, some molecules, some precursor molecules larger or smaller, ठीक है, प्लाज्मा, वेरियस साल्ट्स एटसेट्रा। तो इतना डिटेल हमारे को देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बच्चों, असल में जो एनिमल सेल होता है वो प्रोटोप्लास्ट रहता है।
प्लांट सेल के पास एडिशनल सेल वॉल आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो सेल वॉल हो गया, 3 लेयर सेल वॉल। देन when we talk about the inner content, there is a large central vacuole, large central सेप vacuole। याद रखना बच्चों, सेप vacuole होता है हर एक सेल में, सेप vacuole which is very large and centrally located, so that the cytoplasm remains in the peripheral portion only, ठीक है। So in that case we can say that in Oedogonium cytoplasm is a parietal or peripheral in position. Why? Because of presence of a centrally located large safe vacuole, ठीक है। ये कैरेक्टर हो गया। दूसरा है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज that each cell except the holdfast or the basal cell, they have a large reticulate chloroplast, very large रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है बच्चों एक जाले की तरह, एक मेश फॉर्म में, नेट फॉर्म में, ठीक है। देयर इज अ लार्ज रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स अ नेटवर्क, अ कंप्लीट नेटवर्क अराउंड दैट लार्ज सेंट्रल वेक्यूल। जो सेंटर में वेक्यूल होगा उसके चारों तरफ से ये पोजिशन होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, अ रेटिकुलेट नेटवर्क, ठीक है। और जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है ये क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है ओनली इन द मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, ठीक है। और उडोगोनियम हमारा क्लोरोफाइसी का मेंबर है, तो इसलिए उडोगोनियम के अंदर भी फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्लोरोप्लास्ट के रूप में होगा। बाकी सभी एल्गल मेंबर्स में, एल्गल डिविजन्स में बच्चों क्रोमेटोफोर होता है, क्रोमेटोफोर और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। Why the photosynthetic apparatus in case of Oedogonium and other members of class Chlorophyceae is called a chloroplast? Because of presence of chlorophyll A and B, ठीक है। Because chlorophyll B is present only in the members of class Chlorophyceae. So this is it बच्चों, ठीक है। और आपके लिटरेचर में लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी, जब साइटोप्लाज्म ही पेरिफेरी में होगा तो सारे के सारे इंक्लूजन्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस विल बी पेराइटल इन पोजीशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देंगे हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में। रिजर्व फूड मटेरियल इज अ ट्रू स्टार्च, ठीक है। ट्रू स्टार्च जो कि हमारे बाकी हायर मेंबर्स बनाते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट्स बनाते हैं, टेरिडोफाइट्स बनाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स बनाते हैं, एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है स्टार्च के रूप में तब बनेगा, ट्रू स्टार्च के रूप में, जब क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होगा बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट। फिर हम लेंगे कैरोटीन्स, कैरोटीन्स में आएगा हमारे पास अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन एंड लाइकोपीन, ठीक है। लास्ट में आएगा जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स मैंने आप लोगों को पहले ही एक शुरू के टॉपिक्स में बता दिया था बच्चों, इन द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी वी हैव दिस टाइप ऑफ जेंथोफिल्स, वायोलाजेंथिन, नियोजेंथिन, एस्टाजेंथिन एंड जियाजेंथिन। So this is all about the morphology of single cell. Now I will start reading one by one, but before that मैं आप लोगों को हल्का सा एक डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूं to show that there is a large central vacuole, and because of presence of a large central vacuole the cytoplasm remains at the periphery. This is the cell wall. There is present a large shape vacuole बच्चों, shape vacuole, so that cytoplasm remains in the पेरिफेरल पोर्शन। जो पिछला इमेज बताया था वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसमें वेक्यूल दिखाना पॉसिबल नहीं रहता है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर रिस्ट्रिक्ट होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट इस फॉर्म में होता है लार्ज नेटवर्क के रूप में, ठीक है। और दिस मेक्स क्लोरोप्लास्ट, दिस मेक्स अ कंप्लीट नेटवर्क अराउंड दिस लार्ज सेंट्रल वेक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एक और बात होता है प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड्स बच्चों, ये मैं भूल गया था। पायरिनोइड्स असल में क्या होता है, पायरिनोइड को हम बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्टार्च है, ठीक है, कुछ तो यूटिलाइज हो जाता है टू रन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कुछ स्टोर करता है उडोगोनियम। व्हाट हैपेंस, देयर इज अ
जो पाइरिनोइड है बच्चों, असल में पाइरिनोइड होता क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। पाइरिनोइड, ठीक है, वी हैव मेनी स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको कहां स्टोर करेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू दे डू, दैट दे सेलेक्ट अ लार्ज सेंट्रल कोर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अराउंड दिस प्रोटीनिशियस कोर, ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टल के ऊपर ये एक्यूमुलेट करते हैं। दिस इज प्रोटीन कोर, ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टल, ठीक है। अराउंड दिस प्रोटीन कोर आवर स्टार्च मॉलिक्यूल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, एंड दे मेक अ व्हाइटिश ग्रेन्युलर मास एंड दैट मास इज कॉल्ड पाइरिनोइड। और आपके जो लिटरेचर है इसमें लिखा हुआ है कि पाइरिनोइड्स आर फाउंड जनरली एट द इंटरसेक्शंस। जो ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, जो उनका इंटरसेक्शन पोर्शन है, यहां पर पाइरिनोइड ज्यादातर केसेस में पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पाइरिनोइड्स एंड व्हाट आर पाइरिनोइड्स, ये मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, उडोगोनियम के लिए कंडीशन फेवरेबल की क्या बात है, ठीक है, कि साफ सुथरा पानी है, सनलाइट प्रॉपर है, मिनरल्स अच्छे मात्रा में है, इन दैट केस इट फोटोसिंथेसाइजेस इन मैक्सिमम, एट मैक्सिमम लेवल, ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है, एंड इन सच केसेस वी कैन फाइंड न्यूमरस पाइरिनोइड्स। कहने का मतलब मेरा सिंपल ये बात है बच्चों कि कई बार एल्गी में जो ये उडोगोनियम है इसमें पाइरिनोइड्स बहुत ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि व्हाइटिश जैसा होता है, बिकॉज ऑफ दिस केस द उडोगोनियम फिलामेंट लुक्स व्हाइटिश बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पाइरिनोइड्स। सो दिस इज इट बच्चों। अब मैं एक एक करके स्लाइड रीड करता रहूंगा। कई बारी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द बेसल सेल ऑफ उडोगोनियम, तो वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। इट इज अ लॉन्ग सेल, इट इज अ नॉन ग्रीन सेल, द डिस्टल पोर्शन इज swollen and the proximal portion is a dilated disc like structure, and sometimes it shows a finger like projections, and because of this the basal cell can also be called a हेप्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद आप एक डायग्राम ड्रा कर लोगे तो 2 नंबर के लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट होता है बच्चों। ये ओरिजिनल इमेज है, राइट साइड वाला ओरिजिनल इमेज, ये मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है, ये मैंने फिर से इंटरनेट से डाउनलोड किया। यहाँ पर आप लोगों को रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, और इनके इंटरसेक्शंस पे कुछ कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। दीज राउंड स्ट्रक्चर्स आर पाइरिनोइड्स। दिस इज इट। नाउ आई विल रीड all the slides one by one. That apical cell, intercalary cell and basal cell generally vary in size and shape. ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। जो एपिकल सेल होगा that is short with round distal part or hemispherical distal part, whereas intercalary cells all are joined head to head and these are long and cylindrical. That means in surface view they appear almost rectangular and are joined head to head. Whereas basal cell is also long with swollen distal portion and a dilated proximal portion. Each cell possesses a thick and rigid cell wall which is 3-layered, ठीक है, and innermost consists of cellulose, center one consists of pectin and outermost consists of chitin. Each cell is uninucleate, ये याद रखना है बच्चों। Each cell is uninucleate and each cell possesses a large centrally located sac vacuole so that cytoplasm remains restricted to the peripheral portion only. Each cell possesses a single large reticulate chloroplast which makes a complete network around the centrally located large sac vacuole. और हाँ, एक और बात है बच्चों, अब इसमें ये नया है, ये मैं भूल गया था। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स बच्चों, ठीक है, दोज स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल टू रिमेन इंटेक्ट, ठीक है।
और ये 3 कैटेगरीज में होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, प्रोटीन से बने हुए बच्चों, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहां पर जो जो 3 कैटेगरीज है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के, उनमें से एक है माइक्रोट्यूब्यूल। याद करो बच्चों, +1 2 में आप लोगों ने पढ़ा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बना होता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इनफैक्ट ये डाइमर के रूप में होता है। ठीक है, और ये डाइमर पॉलीमराइज करता है, एक लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सबसेल्युलर स्ट्रक्चर दैट बिकम्स अ साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, एंड इट हेल्प्स टू क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट टू रिमेन इंटैक्ट इन पोजिशन। हालांकि जो ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स है बच्चों, ये बाकी सेल्युलर ऑर्गेनल्स को भी इन पोजीशन रखने के लिए हेल्प करते हैं बच्चों, लेकिन खैर उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। इस स्लाइड को दिखाने का एकमात्र पर्पस है कि आपको यह जानना जरूरी है कि द माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दिस लार्ज क्लोरोप्लास्ट, large reticulate chloroplast, which makes a complete network around the centrally located large shape vacuole. Now, reserve material is in the form of starch, and starch is found in the form of pyrenoids. ये मैंने बता दिया है, ठीक है। And pyrenoids are generally present in the regions of intersections of reticulate chloroplasts. जो ये intersections है, इन जगहों में हमारे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। Plant body, which is a filament, it appears sometimes white. When it appears white, when excessive accumulation of a pyrenoid occurs. Probably this is the last slider. Regarding photosynthetic pigments, they include chlorophyll A and B among chlorophylls, and among carotenes they include alpha carotene, beta carotene, gamma carotene, and lycopene, whereas among xanthophylls they include venas, violoxanthin, neoxanthin, astaxanthin and zeaxanthin. ये मैंने जानबूझ के डाला है बच्चों। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि उडोगोनियम में या क्लास क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या बनता है, 1 नंबर का, तो बना ट्रू स्टार्च। कई बार इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में भी क्वेश्चन आता है बच्चों, नेम एनी कैरोटीन फाउंड इन उडोगोनियम और इन क्लास क्लोरोफाइसी, नेम एनी ज़ेंथोफिल और 2 ज़ेंथोफिल्स फाउंड इन क्लास क्लोरोफाइसी और इन उडोगोनियम। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के ये वाला पॉइंट डाला है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कल में समाप्त होता है बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, जो रहेगा सेल डिवीजन इन उडोगोनियम। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।